हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था आपको कि मैं वीर एकेडमी का प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ यहाँ। और आज हम उस मैजिक ट्रिक्स को लेंगे, उन मैजिक ट्रिक्स को लेंगे जिनके बारे में कि बहुत से लोग अभी तक अनभिज्ञ हैं। मेरा मतलब है कि हम डिविजिबिलिटी को और ख़ास तौर पर बिना किसी डिवाइड किए हुए ये हम जज कर लेंगे कि कोई नंबर किस से डिवाइड किया जा सकता है और कैसे डिवाइड किया जा सकता है। तो इसी संदर्भ में सबसे पहले जो नंबर आता है 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 बाई 2। जिन नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाता है वो सारे नंबर इवन होते हैं और इसलिए वो 2 से डिवाइड भी हो सकते हैं। यानी कि नंबर है हमारे पास 0, 2, 4, 6 एंड 8। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये कोई नंबर आता है 0, 2, 4, 6, 8, इसका मतलब है कि वो हम बिना उसको डिवाइड किए हुए भी कह सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। सेकंड है, जब डिविजिबिलिटी बाई 3 होगा तो डिविजिबिलिटी बाई 3 में हम डिविजिबिलिटी बाई 3 इसमें हम देखते हैं कि जो जितने नंबर में जितने डिजिट्स हैं, जितने भी नंबर के अंदर जितने डिजिट्स हैं, अगर उनको हम सबको ऐड करते हैं और उनका समिंग करने के बाद में जो भी रिज़ल्ट आता है, अगर वो 3 से डिवाइड किया जा सकता है या 3 के मल्टीपल में ही है तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर फिर भी अगर मान लो वो जो हमारे पास जो समिंग करने के बाद ऐड करने के बाद कोई एक बड़ी संख्या आती है, जैसे 81 आ जाता है, तो हम उसको फिर दोबारा से भी ऐड करें तो 8 1 मिला करके 9 हो गया और 9 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। और इसी तरह से इसी श्रृंखला में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी जो 4 की है, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए जो लास्ट की 2 डिजिट हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड होती हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3, 6, 2, 4 यानी 24। 24 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 4 की टेबल में 24 आता है। इसका मतलब है कि ये पूरी नंबर वैसे भी अगर हम चाहें डिवाइड करके देखना चाहते हैं तो ये प्रूव्ड है कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। और या इसके लास्ट में 2 ज़ीरोज़ आ जाते हैं, 3, 7, 0, 0, ये 0, 0 बताते हैं, ये इंडिकेट करते हैं इस बात के लिए कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो ही जाएगा, कोई डाउट नहीं है। और चाहते हैं आप तो उसको डिवाइड करके देख लें। नंबर नेक्स्ट है 5। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट का डिजिट 0 या 5 में से किसी एक का होना ज़रूरी है। डिविजिबिलिटी बाई 5। अगर किसी नंबर के लास्ट में जो यूनिट नंबर है जिसे हम वंस बोलते हैं, अगर वो 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो ही जाएगा, निश्चित है। इनके अलावा अगर कोई भी डिजिट आती है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। और ये आप निश्चित समझ लें, जैसे कोई भी नंबर है 4, 7, 3, 5 है यहाँ, इसका मतलब है ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। नेक्स्ट है जैसे कि 4, 6, 3, 0, ये नंबर भी है, इसके लास्ट में 0 है और ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, निश्चित है। और इसके बाद जो नंबर आता है नेक्स्ट, अब हम डिविजिबिलिटी 6 के बारे में बात करते हैं।
6 में अगर हम इसके फैक्टर्स करते हैं तो 2 और 3 आता है, 2 3 या 6। इसका मतलब है कि जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर डायरेक्ट 6 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि सीधी बात है, हम उसके फैक्टर्स करके देख लेते हैं और हमारे पास 2 फैक्टर आते हैं 2 और 3। 2 की डिविजिबिलिटी में है 0 2 4 6 8, यानी कि लास्ट डिजिट शुड बी 0 2 4 6 8। और इसकी दूसरी जो करेक्टरिस्टिक है, जो खास तौर पे जो दूसरी बात है वो है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाए, 3 का कोई मल्टीपल हो। और अगर कोई बड़ी नंबर आती है तो हम उसको अगर फिर सम अप करते हैं, अगर उसको ऐड करते हैं तो एक सिंगल नंबर जो आएगा वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो पूरा नंबर 6 से डिविजिबल है। बंद कर दो।